अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं दो तीन अहम जो चीज़ें हैं एलएमएस से रिलेटेड वो मैं आपको यहाँ पे गाइड करूँगा। जो स्टूडेंट को थोड़े कन्फ्यूजन फेस करना पड़ रहे हैं एलएमएस से, तो उस पे हम बात करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को प्लीज़ कंप्लीट देखिएगा। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टूडेंट नॉर्मली ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमारा ना लेक्चर स्केड्यूल नहीं चल रहा, यहाँ अभी फर्स्ट टॉपिक ऑन हुआ तो सेकंड टॉपिक जो है ना वो ओपन नहीं हो रहा। तो उसमें क्या इश्यूज होते हैं, या स्टूडेंट्स किन चीज़ों को जो है वो अपना सही से एक्सप्लोर नहीं कर पाते, तो इस पे हमने ये चीज़ें कुछ डिस्कस करनी है। तो जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिस तरह के मैंने पहले भी आप लोगों को गाइड किया था कि एलएमएस के ऊपर कुछ लेक्चर होते हैं इंटरेक्टिव और कुछ लेक्चर होते हैं पैसिव। अच्छा, जो इंटरेक्टिव लेक्चर्स है ना उसका ये है कि जब तक कि आप फर्स्ट टॉपिक नहीं व्यू करेंगे सेकंड टॉपिक नहीं ऑन कर सकते। तो स्टूडेंट यहाँ पे गलती क्या करते हैं, नॉर्मली मैं आपको बताऊं जी, स्टूडेंट करते क्या है, जब फर्स्ट टॉपिक वो सुन रहे होते हैं उसका लेक्चर, जिस तरह के ये फर्स्ट टॉपिक चल रहा है, तो अब वो टॉपिक तो पूरा सुन लेते हैं। इवन दैट यहाँ इस वीडियो को 25% भी अगर आप व्यू करें, वॉच करें, तो इसको जो है ना कंसीडर हो जाता है व्यूड का स्टेटस। बहरहाल लेकिन कंप्लीट सुननी चाहिए। लेकिन अब ये है कि स्टूडेंट जब इसको व्यूड स्टेटस कर लेता है तो वो ये गलती करता है, वो नेक्स्ट टॉपिक पे जाने की कोशिश करता है और नेक्स्ट टॉपिक फिर इस तरह से होता है कि उसे व्यू नहीं हो रहा होता। लाइक जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जिस तरह मैंने इसकी वीडियो देख ली, कंप्लीट व्यूड आ गया, अब मैं सेकंड टॉपिक ओपन करूंगा तो नहीं होगा। जिस तरह के ये फिफ्थ टॉपिक ओपन नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने अब उसकी सिर्फ वीडियो व्यू की है, उसकी रीडिंग नहीं मैंने की। तो रीडिंग पे भी इसी तरह कंप्लीटेड स्टेटस आना चाहिए। पोस्ट असेसमेंट में क्विज अटेम्प्ट करना होता है और वो भी बिल्कुल एक्यूरेट अटेम्प्ट करना चाहिए। जिस तरह स्टूडेंट ने एक क्विज इनकरेक्ट किया तो आपको कोशिश करना चाहिए रीटेक करके सारे क्विजेस को एक्यूरेट अटेम्प्ट करें। इसी तरह स्टूडेंट जब आप इसके ये तीनों फेज कर लेंगे तभी अगला टॉपिक होगा। जिस तरह ये टॉपिक अब स्टूडेंट का है, तो इस टॉपिक का देखें इसने व्यूड कर लिया है लेक्चर, लेकिन अब ये इससे अगला टॉपिक नहीं देख सकता जब तक कि इस रीडिंग को कंप्लीट नहीं कर रही। देखें ये रीडिंग अब चल रही है, अब ये कंप्लीट हुई है, ठीक है जी। ये टॉपिक नंबर 4 है और अब इसकी पोस्ट असेसमेंट करनी होगी, टेक क्विज करना होगा। इसी तरह आप टेक क्विज, इसके नंबर नहीं है लेकिन ये करना जरूरी होता है। तो अभी मैं इसको डमी ऐसे ही वो कर देता हूं ताकि टाइम कम लगे, बाद में इसे रीटेक कर लेंगे। तो ये देखें जी, ये क्विज अटेम्प्ट हो गया। अब देखिए आप, ये 4th नंबर टॉपिक पे हम थे, तो अब अगला टॉपिक आ रहा है। सिर्फ वीडियो देखने से अगला टॉपिक नहीं आएगा जब तक कि हम उसके बाकी टैब्स को कंप्लीट नहीं करेंगे। ये गलती ये हो रही है। अच्छा, ये जो लेक्चर स्टूडेंट होते हैं जिनका प्रॉपर ऊपर व्यूड और नॉट व्यूड उसकी रीडिंग है, उसकी पोस्ट असेसमेंट आ रही होती है, इसे हम बोलते हैं इंटरेक्टिव लेक्चर्स, जिनको एलएमएस से सुनना मस्ट है। अगर आप एलएमएस से नहीं सुनते तो क्या है कि इन पे बेस करते हुए जो असाइनमेंट, क्विजेस, जीडीबी आएंगे वो भी आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। कुछ लेक्चर्स होते हैं पैसिव, जिस तरह मैं एग्जांपल देता हूं, यही नेक्स्ट जो ENG 101 है। तो अब देखिए, इसका पहली तो बात है, ये लिमिटेशन नहीं है कि आप फर्स्ट टॉपिक को अटेंड करें तभी सेकंड टॉपिक पे आ सकते हैं, या सेकंड को अटेम्प्ट करें तभी थर्ड पे आ सकते हैं। इसका कोई भी लेक्चर आप किसी भी वक्त सुन सकती हैं, क्योंकि ये पैसिव है और आपकी मर्जी है। अगर आपको इसके हैंडआउट्स वगैरह, जो कि डाउनलोड सेक्शन में हर बुक के हैंडआउट्स होते हैं, नोट्स होते हैं, जो हर सब्जेक्ट पे जब आप क्लिक करते हैं तो उसके डाउनलोड सेक्शन में आपको मिलते हैं। जिस तरह किसी भी सब्जेक्ट के आपने डाउनलोड करने हैं तो ये डाउनलोड फाइल्स में जाएंगे, यहाँ पे आप हैंडआउट सर्च आउट कर लेंगे तो इसके हैंडआउट्स आपको यहाँ पे ये देखें MS ऑफिस फाइल और PDF फाइल में मौजूद है। तो अगर आप हैंडआउट से भी रीड आउट करके आपको समझ आ रही है तो इन पैसिव लेक्चर्स को सुनना मस्ट नहीं है, ऑप्शनल है। सुनने चाहिए वैसे, ये है कि अच्छे से समझ आ जाती है, लेकिन अगर नहीं भी सुनते तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इंटरेक्टिव लेक्चर सुनना। अच्छा, सेकंड ये कि कुछ स्टूडेंट कहते हैं जी ये देखें क्लोज आ रहा है तो ये लेक्चर हमारा क्लोज हो गया। ये जहां पे जो क्लोज, स्टूडेंट ये लेक्चर क्लोज नहीं हुआ, इस लेक्चर पे डिस्कशन क्लोज हुई है। तो स्केड्यूल के मुताबिक जो लेक्चर ओपन होते हैं उस पर डिस्कशन ओपन होती है, जो क्लोज हो चुके होते हैं उस पर क्लोज हो चुकी होती है। अब लेक्चर स्केड्यूल की मैंने बात की, तो लेक्चर स्केड्यूल यहां से जो लेक्चर चल रहे होते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे टाइम आ रहा है, टाइम को आपने इग्नोर करना है। आपने सिर्फ देखना है कि आपके एक वीक में किस किस सब्जेक्ट के कितने कितने लेक्चर हैं।
जिस तरह ये SOC 101 है, यहाँ पे एक लेक्चर इसका मंडे को है, फिर आप SOC का ये सेकंड लेक्चर है, SOC का थर्ड लेक्चर, तो SOC के 3 लेक्चर एक वीक में है। इसी तरह आप हर डे का, ये डे वाइज कॉलम वाइज आ रहा है, हर कॉलम का एक अलग डे के साथ मेंशन है, तो आप यहाँ से थोड़ा आइडिया ले लें कि आपके हर बुक के कितने कितने लेक्चर एक वीक में बनते हैं, आप उस पूरे वीक में वो लेक्चर सुन लें। ठीक है, इंटरेक्टिव लेक्चर्स को LMS से सुने, पैसिव लेक्चर्स को आपकी मर्जी है उसकी जैसे भी तैयारी करें। और स्टूडेंट एक लास्ट जो मैं इसमें से बात करना चाहता हूं कि आप हर सब्जेक्ट की अनाउंसमेंट्स को लाजमी देखा करें। ये देखिए ये कितनी अनाउंसमेंट आई है, इसमें प्रॉपर गाइडलाइन सेशन भी होते हैं, वो कैंपसेस की तरफ से कंडक्ट होते हैं, वो हेड ऑफिस की वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से कंडक्ट हो रहे होते हैं। अगर उन लेक्चर्स को, इन अनाउंसमेंट को, आप सब्जेक्ट अनाउंसमेंट को मिस कर देंगे तो आप काफी इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर देंगे, तो इसलिए आपने इनको मिस नहीं करना। ठीक है जी। एंड नोट पे सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें आपने LMS को डेली बेसिस पे लॉगिन करना है। इसमें जो आपको इंडेक्स में जो टॉपिक दिए जाते हैं उस टॉपिक पे हल्की फुल्की आप पहले गूगल करके उसको डेफिनेशन देखें, चैट जीपीटी करें, उसको उसका कॉन्सेप्ट समझने के बाद उसकी वीडियो भी देखें, आपको इंशाल्लाह समझ आएगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है तो आप कैंपस में लाजमी राब्ता करें। थैंक यू सो मच।